हेलो नमस्कार दोस्तों। आज संडे है और संडे को हम नौकरी पेशा करने वाले गरीब मजदूर लोग संडे को जब छुट्टी मिलती है तो हम लोग एंजॉय करते हैं। तो संडे को मैंने सोचा कि इस बार इतनी धूप में कौन जाए बाहर, आज कुछ पकाते हैं। हाँ, तो सबसे पहले क्या किया कि जो फिश कटा हुआ था इसको लहसुन मिर्चा हल्दी नमक का पाउडर ऐसे मिला करके इसको मैरिनेट कर लिया है। चारों बगल इसको ऐसे लपेट लिया जैसे उपटन लपेटा जाता है। और ये अभी फ्राई हुआ नहीं है और यहाँ पे थोड़ा सा जो है फ्राई कर दिया गया है। ये फ्राई हो चुका है और एकदम क्रंची फ्राई किया गया है ताकि इसे आप बिना ग्रेवी के ऐसे टेस्ट करने में भी खा सकते हैं कि फ्राई किया हुआ मछली कैसा लगता है। तो फ्राई किया हुआ मछली जो है खाने में बहुत टेस्टी लगता है। तो ये अभी थोड़ा देर जब ये वाला जो है मुंडा भेजा फ्राई करने के लिए कढ़ाई में डाल देंगे। जब तक ये फ्राई होगा तब तक ये फ्राई किया हुआ पीस को टेस्ट करके देखेंगे कि फ्राई अच्छे से हुआ कि है कि नहीं। ये रोहू मछली है और रोहू मछली जो है ताज़ा पानी का मछली होता है और ताज़ा पानी का मछली का जो टेस्ट होता है बहुत मीठा होता है। तो चलिए हम इससे पहले भेजा इसको मछली का भेजा फ्राई करते हैं। ये मछली का जो है मुंडी फ्राई करेंगे। इसको आराम से डालना होता है नहीं तो तेल का छींटा पड़ता है और तेल गरम तेल का छींटा पड़े तो फफोले निकल आते हैं हमको। तो ये मुंडा डालने के बाद भी कढ़ाई में थोड़ा सा स्पेस है तो हम एक छोटा सा पीस भी यहाँ पे डाल देते हैं कि एक पीस भी साथ साथ फ्राई होता रहेगा। यहाँ पे और भी स्पेस है तो हम क्या करेंगे कि एक पूँछ भी डाल देते हैं, मछली का पूँछ। और ये तीन चीज़ें अब फ्राई होती रहेंगी। कहते हैं इन्हें अलग पलट के फ्राई कर लेंगे। तो ये मुर्गी इसका फ्राई हो चुका है, इसको बाहर कर लेते हैं बाहर। ये जो दो पीस था ये भी फ्राई हो गया है। वैसे हमारे देश में हर तरह की बहुत सारी तरह की मछली पाई जाती है, लेकिन आज हम रोहू मछली बना रहे हैं तो सिर्फ रोहू मछली की ही बात करेंगे। रोहू मछली इंडिया में और साउथ एशिया में बहुत ही पसंद के साथ खाई जाती है। रोहू मछली में हाई क्वालिटी वाला प्रोटीन होता है जो मांसपेशियों को मजबूत करता है और टिश्यू को रिपेयर करने में काफ़ी मदद करता है। इसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड होता है जो हार्ट के लिए अच्छा होता है और माइंड के लिए भी बहुत अच्छा होता है। रोहू मछली विटामिन ए और विटामिन डी रोहू मछली विटामिन ए और विटामिन डी से भरपूर होता है और विटामिन ए आँखों के लिए फ़ायदेमंद होता है और विटामिन डी हड्डियों के लिए फ़ायदेमंद होता है। साथ ही ये ब्लड सर्कुलेशन को भी अच्छे से सर्कुलेट होने में हेल्प करता है। तो ये रोहू मछली में मिलने वाले प्रोटीन ओमेगा 3 फैटी एसिड से रिलेटेड कुछ छोटी बातें थी जो अमूमन सभी लोगों को पता होती है। तो हमारा मछली का लास्ट राउंड फ्राई हो रहा है, सारे मछली फ्राई हो चुके हैं, लास्ट राउंड फ्राई हो रहा है। तो ये हमारा सारा फ्राई हो चुका है सब कुछ, एक दो मुंडे दो पूँछ और बाकी उसका बीच का जो हिस्सा होता है वो फ्राई हो चुका है। मैंने थोड़ा क्रंची फ्राई किया है। फ्राई खाने के लिए कुछ पीस को मैंने कुछ क्रंची ही फ्राई किया और यहाँ पे दो पीस अब बचे हुए हैं जो फ्राई हो जाएंगे 5 मिनट में। जैसा कि आज वीकेंड है, संडे है और संडे के दिन जो है आदमी रिलैक्स होता है। हफ्ते भर का जो टेंशन होता है, काम का तनाव होता है, वर्क प्रेशर होता है और कभी कभी किसी का पुराना वर्क टेंशन तनाव होता है। तो तनाव से मुक्ति के लिए संडे को जब भी आपको टाइम मिले कोई घूमने जाता है, कोई गाना सुनता है, कोई रिलैक्स करता है। मैंने ये ऑब्जर्व किया है कि आदमी को वो काम करना चाहिए जो उसे नहीं आता हो। सपोज़ कि आपको कोई भी काम बहुत अच्छे से आता हो और आप तनाव में हो, टेंशन में हो और उस काम को जारी है करने के लिए मैं इस काम को ज़्यादा करूँगा तो हो सकता है कि मैं अपने आप को इंगेज रखूँ और इस तनाव से मुक्त हुए, लेकिन नहीं होता है। आप कई तरह के आइडियाज़, कई तरह के चीज़ यूज कर सकते हैं लेकिन नहीं होता है। फिर मैंने ऑब्जर्व ये किया है कि आप वो काम करो जो आपको नहीं आता है। सपोज़ कि आपको खाना बनाने नहीं आता है, मेरे को नहीं आता है, तो हल्का फुल्का आता है। तो मैंने एक दिन ऐसे ही कहा कि बनाता हूँ। फिर मेरे को लगा कि जितनी देर मैंने वो काम किया ना, मैं वो बाकी सारी चीज़ें जो टेंशन तनाव होता है वो एक साइड हो गई और मेरा फोकस हो गया कि मैं जो कर रहा हूँ वो नई चीज़ कर रहा हूँ वो अच्छे से करूँ। तो ऐसा मैंने ऑब्ज़र्व किया कि
आदमी को नई चीज़ें ट्राई करनी चाहिए। नई चीज़ें ट्राई करने में क्या होता है कि एक तो आपको पता नहीं होता है कि आपको उसको करना कैसे है, तो आप किसी से पूछोगे, आप खुद भी दिमाग लगाओगे, सर्च करोगे, गूगल पे यूट्यूब पे सर्च करोगे, देखोगे, नई चीज़ें सीखोगे। तो क्या होगा, नई चीज़ें सीखने में आपका जो भी वर्क प्रेशर होता है, जो भी तनाव होता है, वो क्या होता है कुछ सेकंड्स के लिए, कुछ मिनट्स के लिए रुक जाता है। तो मैंने ये चीज़ पर्सनली महसूस किया कि नई काम करो, नई चीज़ें करो, तो आपका जो है कितना भी हार्ड टेंशन हो वो पॉज हो जाता है, वो वापस रिज्यूम हो जाता है, एक बार में ख़त्म होने का चीज़ नहीं होता है। तो आप ट्राई करो। तो मैं अब क्या है कि मछली मैंने डिसाइड किया है कि संडे के संडे मैं कुछ नई नई चीज़ें बनाऊंगा, पकाऊंगा। तो अभी मेरा मछली फ्राई हो चुका है। अब इसको तो जितना हमें मछली के लिए मसाला पकाना है उसके लिए इतना तेल पर्याप्त है, थोड़ा सा कम या ज़्यादा हो तो और ले लिया जा सकता है। अब इसमें मैंने डाल दिया है थोड़ा सा मेथी। अब इसमें जीरा, धनिया, काली मिर्च, लाल मिर्च, लहसुन और सरसों को पीस लिया है और पीस के पेस्ट बना लिया है। आप इसे मिक्सी में या सिलबट्टे पे, अरे वाह बहुत सुंदर, इसे सिलबट्टे पे पीस सकते हैं। ये सिलबट्टे पे पीसा हुआ मसाला है, ये मसाला मैंने नहीं पीसा है, वाइफ ने पीसा है। तो सिलबट्टे पे पीसा हुआ मसाला से बनाने पे जो है ना, नॉन वेज मछली, चिकन, मुर्गा, मटन, ये ज़्यादा टेस्टी लगता है। तो ये मैंने यहाँ पे इनको धीरे से करेंगे क्योंकि तेल में छींटा पड़ने की गुंजाइश हो रहती है। तो आराम से इसको डाल देंगे। इसमें मसाले में ज़रूरत के हिसाब से पानी डालकर इसे अच्छे से पकाएंगे और बहुत अच्छे से, ये लगभग 15-20 मिनट लगते हैं पकने में। इसको ऐसे चलाते रहना होगा और 15-20 मिनट पर फ्राई करते रहना होगा। ओके, 15-20 मिनट के अपार मेहनत के बाद ये जब मसाला अच्छी तरह से लगे कि फ्राई हो चुका है, तब इसमें हम टमाटर डाल देंगे और टमाटर डालकर इसको अच्छे से एक बार कुछ देर और पकाएंगे ताकि टमाटर भी थोड़ा सा पक जाए। मसाला ऑलमोस्ट देखने से लग रहा है कि फ्राई हो चुका है, थोड़ा सा और फ्राई। स्वाद के अनुसार नमक भी डाल देंगे। नमक एक ऐसी चीज़ है जो कभी दिखाई नहीं देती है किसी भी रेसिपी में, लेकिन वो किसी भी रेसिपी की असली जान वो नमक ही होती है। तो ये मसाला फ्राई हो गया है और थोड़ा ज़्यादा ही फ्राई हो गया, थोड़ा सा जल गया है। तो अब इसमें पानी डालेंगे। ग्रेवी बनाने के लिए पानी थोड़ा सा ऐसे डालना है, जितना ज़रूरत है उतना पानी डाल लेंगे। और ये मैंने एक काम किया है अच्छा सा कि फ्रिज से बोतल निकाला था पानी पीने के लिए, वही ठंडा पानी इसमें डाल दिया है। ग्रेवी जितना ग्रेवी है, जितना मसाला है, उस हिसाब से पानी डाल दिया है। अब इसमें बॉयल लाएंगे और तो हमारा जो है ग्रेवी अच्छे से खौल गया है। तो आप इस ग्रेवी में, खौलते ग्रेवी में हम मछली, फ्राई किया हुआ मछली तैरा देंगे। तो ये मछली इधर से तैरना शुरू की, फिर इसका पीस जाएगा, फटाफट से डाल देना पड़ेगा बचाते हुए कि छींटा ना पड़े। और इसको अच्छे से बचा के एडजस्ट कर लेना पड़ेगा, नहीं तो फ्राई किया हुआ पीस टूट जाएगा। और यहीं पे गैस का चूल्हा बंद कर देंगे। धनिया का पत्ता इसमें अच्छे से छिड़क देंगे और हमारा मछली बन के हो चुका है एकदम रेडी। ये ठंडा होगा, उसके बाद हम लोग लंच करेंगे।